तो वही वन नेशन वन इलेक्शन बिल जेपीसी में भेजने की तैयारी है। मंगलवार को लोकसभा में पेश हुआ था बिल। पक्ष में 269, विरोध में 198 वोट पड़े थे। दोबारा से वोटिंग हुई थी क्योंकि आपको याद होगा कि वहां पर जो नई सदन है उसे पहली मर्तबा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग हुई थी और उसके बाद पर्ची के जरिए वापस से मौका मिला कि तमाम जो सदस्य हैं अगर कोई संशोधित करना चाहता है तो वो वोट कास्ट कर सकता है। उसके बाद पक्ष में 269 वोट पड़े, विरोध में 198। इसको लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है जेपीसी में, क्योंकि इसको भेजा जाएगा। और आपको याद होगा कि बीते दिनों ये बात भी कही गई थी कि इसमें व्यापक चर्चा हो। अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री ने कहा था जब इसको लेकर के चर्चा हो रही थी कि इस पर व्यापक चर्चा के लिए इसे जेपीसी में भेजना जाना चाहिए। और अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि जेपीसी को भेजने की तैयारियां बेहद तेज देखने को मिल रही है। जेपीसी के गठन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है क्योंकि मंगलवार को यानी कि बीते रोज इसे बिल को पेश किया गया था, इसे स्वीकार कर लिया गया है। लोकसभा में पक्ष में 269 वोट पड़े थे, विरोध में 198 वोट पड़े थे। लेकिन अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके गठन को लेकर के यानी कि किसे अध्यक्ष बनाया जाएगा, मेंबर्स कौन कौन होंगे, क्योंकि जाहिर है कि एक ऐसा मुद्दा है एक देश एक चुनाव का जिस पर सियासत भी खूब हुई। 15 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन इसके उलट 32 ऐसे दल हैं जिन्होंने इसका सपोर्ट भी किया था। एक देश एक चुनाव कैसे इसे अमली जामा पहनाया जाएगा, कैसे इसका पूरा प्रारूप होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अगर किसी का कोई सुझाव है तो जेपीसी के जरिए कहीं ना कहीं उन सुझावों पर काम करने की कोशिश की जाएगी। कोशिश यही रहेगी किस तरीके से व्यापक चर्चा हो और अगर किसी का कोई ऐसा पॉजिटिव अगर कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत हो, यही एक कोशिश है। और इसी को लेकर के अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि इस पर जेपीसी को भेजने की तैयारी है, जेपीसी में ज़्यादा चर्चा हो सके ये कोशिश है। मंगलवार को लोकसभा में पेश हुआ था ये बिल। अब जेपीसी का प्रारूप क्या होगा, किसे अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मिलती है, ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त कनेक्टेड है तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ। अक्षय, कल का दिन बेहद ज्यादा अहम था, एक देश एक चुनाव, इसको लेकर के सियासत, लेकिन इन सब के बीच कल लोकसभा में इसे स्वीकार कर लिया गया। अब खबर ये कि जेपीसी में भेजने की तैयारी है। क्या अपडेट्स आपके पास जेपीसी के गठन को लेकर के, फिलहाल हलचलें किस तरीके की है? देखिए, कल ही अरुण राम मेघवाल ने कह दिया था कि हम जेपीसी में इसको भेज रहे हैं और पक्ष में जिस तरह से 269 वोट पड़े, विपक्ष में 198 वोट पड़े और उसके बाद ये पहले से ही आशंका थी कि इसको जेपीसी में भेजा जाएगा। अब ये माना जा रहा है कि आज उसका प्रारूप तय हो सकता है कि किसको चेयरमैन बनाया जाता है और किसके नेतृत्व में जो जेपीसी है वो बनाई जाती है, कितने दलों को उसमें शामिल किया जाता है। उन्होंने माना जा रहा है कि सभी दलों को उसमें शामिल किया जाएगा और ये खबर आ रही है कि सभी स्टेक होल्डर से उसमें चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि सरकार के सामने भी चुनौती होगी कि उन्होंने अब मामले को सामने तो ला दिया है, लेकिन किस तरह से आपसी सहमति बनाई जाएगी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक देश एक चुनाव बिल पर जेपीसी को भेजने की पूरी तैयारी है और जिस तरह से अब ये माना जा रहा है कि विधि विशेषज्ञ उसमें शामिल हो सकते हैं, ये संभव बताई जा रही है कि अर्जुन राम मेघवाल को जेपीसी का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है। हालांकि उस पर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। ये माना जा रहा है कि सभी पार्टियों के जो प्रतिनिधि होंगे इस में शामिल होंगे और जेपीसी का गठन आज लेकिन अक्षय, ये कहा जा रहा है कि बहुत दिलचस्प होगा कि जेपीसी को लेकर के विपक्ष का रुख क्या होता है, क्योंकि जब इसको लेकर के बैठकें हो रही थी तो 15 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरीखे ऐसे दल जिन्होंने इसका विरोध किया था। निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात ये रही है कि विपक्ष लगातार इसका विरोध करता रहा है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से जब रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बैठकें तमाम आयोजित की गई थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो, टीएमसी रही हो, आरजेडी रही हो, ये तमाम दलों ने, विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था और ये कहा था कि लोकतंत्र के ये खिलाफ है। फिलहाल सरकार ने अब इसको पेश कर दिया और उसके बाद अब जेपीसी गठन की बात कही जा रही है। ये माना जा रहा है कि आज संभव हो सकता है कि जेपीसी का गठन कर दिया जाए, लेकिन जेपीसी गठन में भी सरकार बहुत ज्यादा तेजी दिखाने के मूड में नहीं है। ये जरूर है कि सभी दलों से समन्वय स्थापित करना है। हालांकि जो एनडीए घटक दल हैं वो सभी साथ में कल आए
हालांकि कुछ जो सांसदों की अनुपस्थिति रही चीफ व्हिप के व्हिप लागू करने के बावजूद भी, वो थोड़ा सा चिंता का सबब रहा है, जिसमें कि 20 सांसद लगभग गैरहाजिर बताए गए। उसमें से तमाम बीजेपी के जो सांसद थे उनको अब नोटिस भेजने की भी तैयारी की जा रही है, लेकिन जेपीसी निश्चित रूप से गठन की जाएगी और उसका प्रारूप जल्द ही तय कर लिया जाएगा, ये माना जा रहा है। और उसमें लोकसभा के सदस्यों के साथ साथ राज्यसभा के सदस्यों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। और ये खबर आ रही है कि जो मेजॉरिटी होगी वो लोकसभा सदस्यों की होगी और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो थोड़े से कम होंगे। हालांकि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रतिनिधि होंगे उसमें जेपीसी में होंगे। और सबसे बड़ी बात है अक्षय, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो कि पूरे देश को इफेक्ट करता है। यही कारण है कि सरकार भी जल्दबाजी के मूड में नजर नहीं आ रही, जिसका आपने भी जिक्र किया, क्योंकि हमने देखा कि विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए गए, मसलन ये कि राज्य की शक्तियां ऐसे छिन जाएगी, इसको लेकर के भी कानून मंत्री ने बीते रोज स्पष्ट किया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात रही है उसको कायम रखना सरकार के सामने भी चुनौती रहेगी। और जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि इससे फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ेगा, उसको लेकर के भी सरकार उससे बचना चाहती है। जनता में संदेश अच्छा जाए और ये कोशिश सरकार की है कि लोगों में नाराजगी किसी बात को लेकर के न रहे, आपसी समन्वय के साथ इसको आगे बढ़ाया जा सके। और इसीलिए बिल कल पेश करने के बाद जेपीसी में भेजने की बात कही गई। तो ये माना जा रहा है कि जेपीसी में जब जाएगा तो तमाम स्टेक होल्डर से चर्चा की जाएगी, छोटी पार्टियों से भी चर्चा की जाएगी और जो जितने भी देश में पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके प्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाएगी। और ये आ रही है कि अगर इसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जाना है तो देश के नागरिकों से भी चर्चा की जा सकती है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। तो ये निश्चित रूप से है कि सरकार बहुत जल्दबाजी में नहीं दिखती है, क्योंकि अभी समय है। 2029 में कहा जा रहा है कि इस चीज को लागू किया जा सकता है, लेकिन अड़चने बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार एकदम सीधे इस चीज को पास करके आराम से आगे निकल सकती है। इसलिए सरकार भी जानती है कि अगर इस चीज पे आगे बढ़ना है तो सभी को साथ लेकर के चलना होगा, ताकि आरोप ये न लग सके कि सिर्फ जल्दबाजी में एक बार फिर से देश को अलग तरीके से झोंक दिया गया। चुनाव का मसला ऐसा रहा है कि वो कोई भी पार्टी अपने आप को जीत हासिल तो करना चाहती है, लेकिन विवाद में नहीं फंसना चाहती। और यही वजह रही है कि अब तमाम बातें कही जाएगी कि किस तरह से एक देश एक चुनाव अगर होता है तो किस तरह से जीडीपी की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। चुनाव को व्यापक चर्चा के लिए जेपीसी में भेजने की तैयारी है और संभव है कि आज इसको लेकर के तस्वीर स्पष्ट हो जाए। फिलहाल के लिए अक्षय बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आज के दिन की बड़ी खबर है, एक देश एक चुनाव बिल जो कि कल लोकसभा में रखा गया था, इसे स्वीकार कर लिया गया। पक्ष में 269 वोट पड़े और अब इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने की तैयारी है।